बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। आज हम केसीएल एंड केवीएल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने केसीएल एंड केवीएल के बारे में पढ़ना है और हम उसका एक छोटा सा डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि हमारे सामने दोनों साइड्स जो हैं वो मौजूद हों और हम अच्छे से जो है उसका देख लेंगे कौन कौन सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो सिमिलर है। वैसे सिमिलर तो नहीं है, एक जो है रूल वो वोल्टेजेस के लिए है और दूसरा जो है रूल वो करंट के लिए, लेकिन अगर आपको एक आ जाता है तो आपको दूसरा भी समझ आ जाता है। इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, इनकी जो लिखने का मेथड है वो भी बिल्कुल सेम है। तो सर्किट प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हमने जो है केसीएल एंड केवीएल पढ़ना है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का टॉपिक है। तो चलें, लेट्स गो फॉर इट। ओके जी, तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस है केवीएल एंड केसीएल। केवीएल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है किरचॉफ वोल्टेज लॉ और केसीएल की होती है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ ने ये दोनों रूल्स दिए थे, वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ। तो अभी होते क्या हैं, बेसिकली ये ए का मतलब है ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, इसको हम लूप रूल भी कहते हैं और इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। अब लूप क्या होता है और जंक्शन क्या होता है ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी सर्किट है, ठीक है, जो कि क्लोज्ड मैनर में, अब यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है, बैटरी लगी है, ठीक है, और कोई लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्लोज्ड लूप बना देगा और इसमें जो भी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो हम किस में डील करेंगे, वो हम किरचॉफ वोल्टेज रूल में हम इसको डील करेंगे। अब वो जो हमारा लूप है वो किसी ट्रायंगल की फॉर्म में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगल में भी हो सकता है, हेक्सागोन में भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी वो शेप में हो सकता है, लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए। अगर तो वो क्लोज्ड होगा सिर्फ और सिर्फ तब हम उसको एक लूप मानेंगे। ठीक है, लूप एक क्लोज्ड रास्ता होता है। और तो और अब जंक्शन क्या होता है, ठीक है, जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है, अब ये जो जे है ना, ये जंक्शन को शो कर रहा है, ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से तीन कंडक्टर्स या फिर तीन वायर्स जो है वो पास कर रही हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर दो पे मीट करता है ना आगे, लेट से अगर ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे दो तारे मीट करी हैं, एक ही और एक ही है, तो ये एक नोड होगा। ठीक है, अगर दो तारे हैं, ठीक है, तो वो एक नोड होगा, लेकिन दो से ज़्यादा होना बड़ा ज़रूरी है जंक्शन के लिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई कि ये वोल्टेज लॉ है, ये करंट लॉ है। ठीक है, वोल्टेज लॉ में हम लूप रूल, इसको लूप रूल भी कहते हैं क्योंकि ये लूप्स के साथ डील करता है। अभी आगे हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। और ये जंक्शन लॉ है, ठीक है, और ये जंक्शन के साथ डील करता है, मतलब तीन वायर्स होनी चाहिए, तीन कंडक्टर्स होने चाहिए। ओके, डिफरेंट रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। अच्छा, रेजिस्टर ना भी हो तो जो वायर होती है ना, सिंपली उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। ओके, तो अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज ज़ीरो। अब KVL क्या कहता है, वो कहता है कि जितना भी अलजेब्राइक सम है, ठीक है, ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज ज़ीरो। इस लूप के अंदर जितने भी वोल्टेजेस हैं, अब ये देखिए क्लोज है, एक जगह से स्टार्ट हुआ, घूम के वापस किधर आ गया, उधर ही आ गया। तो इसका इस तरह के लूप का जो अलजेब्राइक सम होगा वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। मतलब जितना भी वोल्टेज ड्रॉप या फिर गेन आ रहा है वो सारा ऐड अप होके हमारे पास आंसर ज़ीरो दे देना चाहिए। ठीक है, जबकि जो KCL है वो क्या कहता है, अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट्स। अब देखिए इनकी स्टेटमेंट भी कुछ ना कुछ मैच कर रही हैं। अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द लीविंग इट। मतलब ये हमारे पास जंक्शन है, इसमें जितने भी एंटरिंग करंट है, यहाँ से ये करंट लेट से एंटर हो रहा है तो वो लीविंग करंट के बराबर होना चाहिए। लेट से अगर ये दोनों लीविंग करंट्स हैं और ये करंट एंटर हो रहा है, फर्स्ट करें कि 10 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है, ठीक है, एंड 5 लीव हो रहा है, तब हम कहेंगे कि इस जंक्शन पर, ठीक है, जितना भी अलजेब्राइक सम है एंटरिंग करंट का वो इक्वल होना चाहिए लीविंग करंट के। ओके, तो इस जंक्शन पे कितना होगा करंट, ज़ीरो होगा, है ना, ज़ीरो होगा। मतलब इतना 10 एम्पियर एंटर हो रहा है और 5 लीव हो रहा है, कितना रह गया, ज़ीरो। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है, हमारे पास जो लूप में जो है वो ज़ीरो होना चाहिए और यहाँ पे कह रहे जंक्शन में जो है वो इस तरह ज़ीरो हो जाना चाहिए। अब ये वाला लॉ जो है वो क्या, किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, और ये किससे रिलेट कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। क्यों, ये हमारे पास KVL है, ये हमारे पास KVL है, ठीक है, KVL ये वोल्टेज लॉ है, तो ये यहाँ पर एनर्जी का जिक्र क्यों कर रहे हैं। हाँ,
वोल्टेज बेसिकली हमारे पास जो है इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एनर्जी। किस इक्वेशन से? इससे, ठीक है। जो एनर्जी हमारे पास यूज़ होती है टू पुट अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो हमारे पास वोल्टेज कहलाता है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है वो फुलफिल कर रहा होता है, क्योंकि वोल्टेजेस क्या हैं? बेसिकली एनर्जी ही है ना। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी हमारे पास एनर्जी आएगी ना। किसी चार्ज के पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो आप कह सकते हैं, चौकीदार आ गया है, रात की आई थिंक 12 हो गया। तो अगर वोल्टेज हमारे पास है, मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस चीज़ के अंदर क्या है? एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर चार्ज हमारे पास मूव करा तो ही वो प्रोड्यूस करेगा ना करंट। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज के ज़रिए भी ये चीज़ समझा दी। करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इस पे डिपेंड कर रहा होता है, और वोल्टेज इज इक्वल टू ई ओवर क्यू, मतलब एक चार्ज को मूव करवाने में कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है उतना वो हमें वोल्टेज के बारे में बताती है। अच्छा, अब ये जो लॉ है इट इज़ एक्सप्रेस एज समीशन ऑफ v इज इक्वल्स टू 0 एंड इट इज़ एक्सप्रेस एज समीशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 0। मतलब जितने भी वोल्टेजेस हैं उनको प्लस एंड माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 0, जबकि यहाँ पे प्लस एंड माइनस करके क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। अब ये आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, अच्छे से आपको एग्जाम्पल से ही समझ आएगी। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से गौर से समझना है आपने। उला ओके, सबसे पहले KVL में हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले अपना एक लूप डिफाइन करना होता है। ये हमारा लूप किधर जा रहा है? ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लूप की डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये अगर आपको सर्किट दिया हुआ है तो आपने सबसे पहले इसमें अपना लूप डिफाइन करना है। मैं कहती हूँ मुझे सबसे ईजी डायरेक्शन क्लॉकवाइज लगती है, तो मैं कहती हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है। और क्लॉकवाइज मैंने अपना एक लूप डिसाइड कर लिया और मैंने कहा कि ये करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इधर से इधर इधर इधर, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन भी आपकी नॉन होनी चाहिए कि किधर से किधर आपने करंट लेना है। अब देखिए ये जो करंट है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, किधर से किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, ठीक है, और हमारी लूप की डायरेक्शन भी यही होगी, तो हम कहेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव होगा। ओके, पॉजिटिव होगा। नहीं समझ आ रही? यहाँ पे देखिए। ओके, अगर ये हमारे पास कोई सेल है या फिर बैटरी है, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है इधर से इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर फ्लो कर रहा है तो हमारे पास आएगा वोल्टेज ड्रॉप, मतलब माइनस ऑफ V आएगा। और अगर करंट हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो वोल्टेज में गेन आएगा। क्यों ड्रॉप क्यों आएगा यहाँ पे? बिकॉज इट्स हायर पोटेंशियल एंड इट्स लोअर पोटेंशियल। वैसे भी जब करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है? एनर्जी में ड्रॉप आ रहा होता है, वोल्टेज में ड्रॉप आ रहा होता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आए तो हमारा वोल्टेज गेन होगा और वो आएगा प्लस V। तो हमने यहाँ पर भी यही किया, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, पॉजिटिव साइन, ओके, पॉजिटिव V1 वो हमारे पास क्या है? प्लस 10 वोल्ट्स है। अब आगे रेजिस्टर की कहानी स्टार्ट हो जाती है। रेजिस्टर के बारे में भी हम समझ लेते हैं। रेजिस्टर के लिए अलग रूल है। क्या रूल है? कि लेट से हमारे पास ये रेजिस्टर है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। हमने अपना लूप डिसाइड करना है। अगर दो हमारे लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब वोल्टेज में ड्रॉप आएगा अक्रॉस ए रेजिस्टर। और अगर हमारे लूप की डायरेक्शन हमने ऑपोजिट ली हुई है टू द करंट फ्लोइंग, तो हमारे जो वोल्टेज है उसमें इंक्रीज आएगा, वो प्लस ऑफ V होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी चीज़ देख लें, ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना आपने, रेजिस्टर में हमेशा ये देखना होता है कि करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? आपकी सेम होनी चाहिए, तो उसमें ड्रॉप आएगा। देखिए सेम है, ओके, ड्रॉप आया, यहाँ पर भी सेम है, ड्रॉप आया, यहाँ पर भी सेम है, तो हमारे पास ड्रॉप आया है, ओके। तो यहाँ से इसमें से आप देख भी सकते हैं कि बैटरी ने कितना वोल्टेज दिया? 10 वोल्ट्स। वो किस तरह डिवाइड हो गया? -5 एंड -3 एंड -2, -5 -3 -2 मतलब -10, तो +10 एंड -10 मतलब वो इक्वली तो नहीं, वो जो है वो इसमें डिवाइड हो गया वोल्टेज जो है, तो हमारा टोटल क्या आएगा? 0।
टोटल जो सम आएगा +1 एंड +10 एंड -10 हमें क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो पीछे हमने यहाँ पर जो बात की है, ठीक है, कि समीशन जो है वोल्टेजेस का वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने 4 करंट्स की बात की, 4 वोल्टेजेस की बात की, तो उनका सम जो है वो 0 आना चाहिए। ओके ओके, अब हम बात करते हैं अपने KCL की। KCL में इसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप ये देखें, हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर, इधर हमने करंट की डायरेक्शन ली कि ये एंटर हो रहा है। एंटरिंग करंट हमेशा क्या होता है, करंट एंटरिंग दी जंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो एंटरिंग करंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा से। ठीक है, तो हमने कहा कि ये करंट एंटर हो रही है, करंट एंटर हो रहा है किस में, जंक्शन में, तो हमने इसका पॉजिटिव साइन ले लिया। लेट्स से +10 एम्पेयर करंट एंटर हो रहा है, +5 एम्पेयर करंट एंटर हो रहा है। ओके, दूसरा रूल क्या है, करंट लीविंग द जंक्शन इज नेगेटिव। जो करंट लीव कर रहा होता है वो नेगेटिव होता है। अब ये जंक्शन से दूर जा रहा है, ये वाला जो करंट है हमारा, ठीक है, दूर जा रहा है, तो हमने नेगेटिव का साइन लगाया यहाँ पे, और हमने कहा ये वाला करंट भी एंटर हो रहा है, I3 = 8 एम्पेयर। ओके, तो हमने क्या समझा इसमें कि एंटरिंग करंट इक्वल होना चाहिए लीविंग करंट के। अब यहाँ पर आप देखें जो एंटर हो रहा है +5, +10 एंड +8, क्या वो इक्वल है -7 के? या हम इसको करके देख लेते हैं, यहाँ पे इसको करके देख लें। आपका ये वाला जो करंट है, ये 3 करंट एंटर हो रहे हैं और एक करंट जो है वो माइनस हो रहा है, तो +10 +5 +8 इज़ नॉट इक्वल टू जो लीविंग करंट है उसके बराबर तो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि डायरेक्शन ऑफ द करंट चोजन इज़ नॉट करेक्ट। मतलब ये कि यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती हुई है। आप जब सॉल्व कर रहे होंगे इन इक्वेशंस को, तब आपको समझ आएगी कि आपने इंटेलेक्चुअली सोचना है कि आपने डायरेक्शन क्या चूज़ करनी है। अब आप खुद सोचें कि +10 एंड +5 किसके बराबर होता है, 15 के, एंड -8 एंड -7 इज़ ऑल्सो इक्वल टू -15, तो +15 -15, तब कहीं जाके हमारी इक्वेशन जो होगी बैलेंस होगी। इसका मतलब ये कि यहाँ पर आपको जो साइन चूज़ करना चाहिए था वो ये, ठीक है, इसके लिए ये वाला एरो चूज़ करना चाहिए था और यहाँ पे -8 आना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर हमारे पास -8 आता तो हमारा आंसर जो है वो बैलेंस हो जाता और ये 0 आ जाता जंक्शन पे। ओके सो गाइस, दैट वाज इट। आज हमने KCL एंड KVL दोनों के बारे में पढ़ा है और हमने उनके रूल्स भी पढ़े हैं। हमने उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और नेक्स्ट से हम सर्किट प्रॉब्लम्स करेंगे क्योंकि हमारे रजिस्टर में यही आ रही हैं, सर्किट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वहाँ पे जो है ना आपका KCL और KVL का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो ज़ाहिर बात है मुश्किल एग्जांपल्स भी आएंगी, तो वहाँ से वो आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। So if you like the video, give it a big thumbs up and subscribe to our channel if you're new, हमेशा की तरह। Okay, thank you, Allah Hafiz।